डूइंग वेल। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। ठीक है, आज है 8 अक्टूबर 2025 और प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं कल 9 अक्टूबर 2025 के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज एक्सपायरी के बाद का पहला दिन था और हमने जो हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन की थी प्रीवियस वीडियो में, वो बिल्कुल सही गई है। जैसा कि मैंने कहा था कि एम पैटर्न बन रहा है, हो सकता है हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिले, इसलिए मैंने ट्रेड्स तो दोनों साइड के रेकमेंड किए थे, बट पहले मैंने पुट्स के जो ट्रेड है वो रेकमेंड किए थे। एंड ऑफ कोर्स वो टारगेट्स हमें मिले हैं, आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखना ये है कि कल के मार्केट सेशन में हमारी जो मार्केट है किस साइड का हमें मोमेंटम देती है। सो सबसे पहले मैंने इसमें डेली चार्ट बेसिस पे हमारा जो चार्ट है उसे सेट किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज स्क्रीन पे इतनी सारी लाइंस जो है वो देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। ठीक है, और मुझे अभी जो मार्केट दिख रही है डेली चार्ट बेसिस पे, तो अभी मेरे को और बाकी के जो थोड़े बहुत सपोर्ट लेवल है वो मिलते हुए दिख रहे हैं, मतलब। तो मैं कहना यही चाहूंगी कि पहले अपन आज फिर पुट के साइड के ट्रेड की ओर चलेंगे, राइट। एंड एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगी मैं। जब तक हमारी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करती है, तब तक हमें पुट की साइड के ट्रेड्स पर ही ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली पुट मैं जो आपको रेकमेंड करना चाहूंगी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो होगी 25,000। हाँ, 25,000 की पुट। ठीक है, आई थिंक ये मैंने कल भी रेकमेंड की थी। हाँ, और ये देखो हमें पूरे पूरे टारगेट्स मिले हैं इसमें। ठीक ठीक है, अब मैं जो इसकी एंट्री है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी यहाँ 85 के लेवल पे जो होगी हमारी एंट्री। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होएगा गाइज वो होगा 80। ठीक है, ये आप रेड लाइन देख रहे हो आधी सी, ये 80 होगा स्टॉप लॉस, 85 होगा एंट्री, 95 होगा हमारा गाइस पहला टारगेट। ठीक है, उसके बाद अगला टारगेट जो होएगा हमारा वो होगा बिल्कुल 103। एंड उससे अगला टारगेट मैं देना चाहूंगी 113। ठीक है, तो ये हो गई 25,000 की पुट। अब चलते हैं नेक्स्ट पुट के ट्रेड की साइड। सो जो मैं नेक्स्ट पुट का ट्रेड आपको रेकमेंड करना चाहूंगी गाइज, वो होगा 24,950 की पुट। ठीक है, और ये पुट इसकी एंट्री मैं आपको रेकमेंड करूंगी यहाँ 60 पे होगी गाइज हमारी एंट्री। ठीक है, हमारा पहला टारगेट होएगा वो होगा 68। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 73 एंड तीसरा टारगेट होगा 78। फिर एक और टारगेट मैं देना चाहूंगी आपको एंड वो होगा 83। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगी मैं, जैसा कि अपने हर ट्रेड में रेकमेंड करती हूँ, और वो स्टॉप लॉस होएगा 60 के लेवल का। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के एक और पुट की साइड की ट्रेड की ओर, जो कि होगी 24,900 की पुट। ठीक है, और ये पुट आप देख सकते हो इसमें हमें टारगेट मिले हैं। अब फिर से मैं इसका अगले टारगेट्स देना चाहूंगी। सो इसकी एंट्री होगी गाइज हमारी 55 के लेवल पे, और स्टॉप लॉस होगा हमारा ये 51। ठीक है, और पहला टारगेट होगा हमारा 61। ठीक है, दूसरा टारगेट 68, तीसरा टारगेट 74 एंड एक और टारगेट जो कि होएगा 86। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पुट की साइड के सारे ट्रेड्स। अब अपन चलेंगे कॉल की साइड के सारे ट्रेड्स की ओर। तो पहली कॉल जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी वो होगी 25,100 की कॉल। ठीक है, ओके, इसमें भी हमें टारगेट मिल चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बट मैं फिर से इसमें एंट्री रेकमेंड करना चाहूंगी आपको। ठीक है, सो इसमें एंट्री मैं दूंगी 85 पे होगी हमारी एंट्री। पहला टारगेट होगा 92, दूसरा टारगेट होगा 101 एंड तीसरा टारगेट होगा 111। ठीक है, फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस एज यूजुअल जैसे कि हम यूज करते हैं, तो वो होगा 80। ठीक है, ये हो गई एक कॉल। अब चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के दूसरे कॉल की ओर। तो जो दूसरा कॉल है वो होगा 25,150 का। ठीक है, ओके,
ओके। एंड इस कॉल में भी हमें टारगेट्स तो मिल ही चुके हैं आज के, बट फिर से मैं इसकी एंट्री रेकमेंड करूंगी, जो कि होगी 70 के लेवल पे होगी एंट्री। पहला टारगेट होगा 76, दूसरा टारगेट होगा 83, तीसरा टारगेट होगा 93 और फिर एक और टारगेट होगा छोटा सा 97। एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगी जो कि होगा 65। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के तीसरे कॉल की ट्रेड की ओर, जो कि होगा 25,200 की कॉल। ठीक है, तो इसकी एंट्री मैं आपको रेकमेंड करूंगी 51 के लेवल पे। ठीक है, पहला टारगेट होगा 59, दूसरा होगा 64 एंड तीसरा होगा 74, फिर एक और होगा जो कि होगा यहाँ पे 85। एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगी जो कि होगा 46। ठीक है, तो ये थी गाइज निफ्टी फिफ्टी की सारी कॉल पुट। ठीक है, उसके सारे ट्रेड्स। अब ये बता दूं कि ये जो मैंने सारे ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं, तो निफ्टी फिफ्टी की जो अब जो एक्सपायरी है वो है आई थिंक 14 को है मेरे ख्याल से। हाँ, 14 अक्टूबर को जो है वो हमारी निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स की अगली एक्सपायरी है। तब तक के लिए एकदम बेफिक्र होके ट्रेड करिए। ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल भी फोमो के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, हमें एकदम डिसिप्लिन चलना है। और मैं जैसा कि अपने हर एक वीडियो में रेकमेंड करती आई हूँ, ठीक है, आज भी फिर से यही कहूँगी कि हमें बिल्कुल ग्रीड के साथ ट्रेड नहीं करना है। हमें एकदम एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। और मैं तो बल्कि ये भी कहती हूँ कि एक बार आप निफ्टी से सिर्फ डेली बेसिस पे 10 पॉइंट्स निकालना सीखिए, जैसे कि मैंने सीखा था। तो मैं सीखा था नहीं, मतलब अभी भी ये प्रोसेस जारी है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने ट्रेड में से एग्जिट कर जाती हूँ। हाँ, मैं बैठी रहती हूँ स्क्रीन के आगे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या मैंने जो टारगेट्स दिए थे वो मुझे अचीव हुए या फिर नहीं, प्रिडिक्शन चेक करने के लिए। ठीक है, जिस दिन उस प्रिडिक्शन पे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है, मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है। ठीक है, देखो ट्रस्ट सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन ट्रस्ट मुझे मार्केट पे है, ट्रेड पे है, लेकिन अपनी प्रिडिक्शन पे ट्रस्ट उस दिन होएगा जिस दिन अपनी प्रिडिक्शन के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो उस दिन मैं फिर वो सारे जो टारगेट्स मैं रेकमेंड करूंगी उस उन सब के लिए मैं वेट करूंगी। ठीक है, तो यही थी आज की मार्केट की, सॉरी, कल के मार्केट के लिए सारी प्रिडिक्शन, उनके सारे स्टॉप लॉसेस और एग्जिट एंट्री, और निफ्टी के सारे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।